हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है अनिल चेस मास्टर यूट्यूब चैनल में। तो अपन बात कर रहे हैं खजुराहो ग्लोबल चेस टूर्नामेंट 2025, जिसका 8वां राउंड का मैच अपने निहाल सरीन और चाइना की जू जिन्नर। तो अभी पहले स्थान पे चल रहे अपने प्रणव और निहाल सरीन लगभग 13-14वें स्थान पे है। अगर ये मैच जीतते हैं तो ये टॉप 10 में आ सकते हैं। तो निहाल के अभी 8वां राउंड चल रहा है। ये इससे पहले 7 राउंडों में उनको 4 मैच में ड्रॉ हुआ है, 1 मैच में हार मिली है और 2 मैच में वो जीते हैं। तो निहाल ये मैच खेल रहे हैं व्हाइट पीसेस से। निहाल ने शुरुआत की नाइट से, नाइट ओपनिंग, नाइट F3। उन्होंने भी नाइट F3 का जवाब दिया नाइट F6 से। फिर निहाल ने अपने पॉन बढ़ी आगे D4 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी E6 पे। फिर निहाल ने अपने बिशप को बाहर निकाला G5 पे, उनके नाइट को पिन करते हुए। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ाई D5 पे। फिर निहाल ने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला D2 पे। उन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है E7 पे। जो क्वीन पिन थी नाइट से उसको बटाया है। अब निहाल ने अपनी पॉन आगे बढ़ी E3 पे। उन्होंने अपनी एच वाली पॉन आगे बढ़ी है H6 पे और बोल रहे कि आप या तो नाइट को एक्सचेंज करिए या फिर आपके बिशप को यहाँ से हटाइए। तो निहाल ने यहाँ पे अपने बिशप को पीछे खींचा H4 पे। उन्होंने अपनी पॉन के लिए B6 पे। तो उनका प्लान है लाइट कलर के बिशप को B7 पे खेल के बाहर निकालने का। जी हाँ, अभी तो निहाल सरीन ने खेला है अपनी पॉन C3। उन्होंने बिल्कुल अपन सोचे थे वैसे अपने बिशप को खेला B7 पे। फिर निहाल ने अपनी पॉन आगे बढ़ी A4 पे। उन्होंने अपने अपने बिशप को खेला A6 पे। ये क्या मूव है, A6 पे? जी हाँ, शायद वो एक्सचेंज करने का ऑफर दे रहे हैं अपने नाइट। उनका एक्सचेंज के वो पीस रिकवर के साथ उनका नाइट बाहर निकलेगा। और जब तक वो नहीं, अगर एक्सचेंज नहीं करते हैं तो निहाल की शॉर्ट कैसलिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन निहाल ने पीस एक्सचेंज किया है, वो अपने नाइट से अपना पीस रिकवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब निहाल क्या करेंगे, कैसलिंग? जी नहीं, अभी तो उन्होंने पॉन आगे बढ़ी है A5 पे और जो जिन्नर ने की है कैसलिंग। निहाल ने पॉन कैप्चर की है B6 पे। उन्होंने अपनी पॉन रिकवर की है ए वाली पॉन से। अब निहाल ने खेली है क्वीन को E2 पे। उन्होंने भी अपनी घोड़े को डिफेंड करते हुए खेला अपनी क्वीन को E8 पे। फिर निहाल ने अपने नाइट को खेला E5 पे। उन्होंने पॉन आगे बढ़ी है C6 पे। जी हाँ, निहाल ने भी कैसलिंग कर ली है। दोनों खिलाड़ी की कैसलिंग हो चुकी है और दोनों खिलाड़ी अपने अपने पीस को सेटलमेंट कर रहे हैं किधर से टिक किया जाए। जी हाँ, उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी V5 पे। फिर निहाल ने अपने रुक को खेला A2 पे। तो क्या निहाल का दोनों रुक को एक करके उस नाइट को मारने का प्लान है? तो उन्होंने अपने रुक को खेला E8 पे। जी हाँ, निहाल ने रुक को खेला A1 पे। तो उन्होंने अपनी बिशप को खेला है D6 पे। जी हाँ, यहाँ पे निहाल ने अपने बिशप से उनके घोड़े को मार दिया है F6 पे। तो अब यहाँ पे पीस रिकवर वापस किया अपने, उन्होंने अपने पॉन को मार के। जी हाँ, ये पोजीशन देख सकते हो आप। इसमें जो जिन्नर का किंग बिल्कुल ओपन हो चुका है और निहाल सरीन का किंग बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। तो क्या इसका फायदा उठा पाएंगे निहाल सरीन? तो निहाल सरीन ने अपने नाइट को खेला G4 पे। उन्होंने अपने किंग को खेला G7 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी E4 पे और उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी F5 पे। तो क्या पॉन एक्सचेंज करेंगे या फिर क्या देखते हैं? जी हाँ, ये क्या अच्छा। उन्होंने पॉन आगे बढ़ी E5 पे। बोल रहे कि आप हमारा नाइट मार लीजिए, हम भी आपका बिशप मारेंगे। तो उन्होंने अपने बिशप को बचाया है। तो पर निहाल ने भी अपने नाइट को बचाते हुए खेला F6 पे। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो अपने बिशप से। तो क्या वो एक्सचेंज करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए अब क्या वो अपने किंग से इनकी पॉन मारेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो जिन्नर एक पॉन आगे हो चुकी है। अब उन्होंने निहाल ने अपने नाइट को खिलाया F3 पे। अब उन्होंने अपने किंग को खेला G7 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो अपने किंग को ज्यादा मूव करने से उनका गेम इंप्रूव नहीं हो रहा है और निहाल अपना किंग बिल्कुल सेफ बैठा है और अपने पीसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं।
तो ये पोजीशन तो निहाल की विनिंग लग रही है बिल्कुल। यहाँ से निहाल मैच निकाल लेंगे जिस हिसाब से मैच, और उनका पॉन स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार है। हाँ, उन्होंने अपने नाइट को खेला सेंटर पे E5 पे, उन्होंने अपनी पॉन फिर से आगे बढ़ी F6 पे। जी हाँ, उनकी बिल्कुल 7वीं और 8वीं लाइन बिल्कुल, वहां पर कोई भी पॉन नहीं बची है, बिल्कुल स्थिति वहां से खुल चुकी है। निहाल उस चीज का फायदा उठाएंगे। जी हाँ, निहाल ने अपने नाइट को वापस D3 पे खेला है, उन्होंने अपने रुक को खेला E8 पे। फिर निहाल ने अपने क्वीन को खेला H5 पे, उन्होंने अपने किंग को खेला है H7 पे। फिर निहाल ने अपने नाइट को वापस सेंटर पे लाया F4 पे, उन्होंने अपने रुक को खेला G7 पे। जी हाँ, यहाँ पर तो जी, जो जिन्नर निहाल पे अटैक करने के बजाय वो तो अपनी मेट करने से बचना होगा उनको। वो अपनी निहाल से उनकी कभी भी मेट कर सकते हैं, इसलिए उनको अपना रुक लाना पड़ा और अपनी हाल फिलहाल उनको अपनी मेट बचानी पड़ेगी। तो निहाल ने अपने दूसरा रुक भी खेला E1 पे, उन्होंने अपनी क्वीन को भी लाया G8 पे। तो अभी तो वो निहाल के G2 पे जो पॉन है उस पर प्रेशर बना रहे हैं। अब कभी भी उस नाइट को वहां से हटाकर फिर प्रेशर बना सकते हैं। तो निहाल ने वो प्रेशर रिलीज कर दिया है बिल्कुल G3 वाले पॉन को आगे बढ़ाकर। अब निहाल ने अपने रुक को खेला, जो जिन्नर ने अपने रुक को खेला G5 पे, बोल रहे कि अपनी क्वीन को यहाँ से हटाइए। तो निहाल ने अपनी क्वीन को उठाया है F3 पे। फिर उन्होंने अपने नाइट को खेला C7 पे, निहाल ने उनका रुक कैप्चर किया A8 पे, वो भी अपना क्वीन से अपना रुक रिकवर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब निहाल ने खेली अपनी पॉन बढ़िया आगे H4 पे, उन्होंने अपने रुक को खेला G4 पे, G6 पे। तो निहाल क्या वो जो पॉन है E6 पे उसको नाइट से कैप्चर करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो वो पॉन प्लस थी वो कैप्चर कर ली है। तो उन्होंने भी अपने घोड़े से उनका घोड़ा मारा है और उन्हें रुके। तो यहाँ पे गेम रिसेस में बराबर हो गया है, बट कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर निहाल सरीन गेम में बहुत आगे चल रहे हैं। तो उन्होंने चेक लगाई है A1 से, तो निहाल ने चेक बचाई है G2 पे। तो यहाँ पर कभी भी रिजाइन कर सकती है जू जिन्नर, क्योंकि उनके हाथ से ये पोजीशन बिल्कुल निकल चुकी है। यहाँ से निहाल के लिए बिल्कुल विनिंग पोजीशन आ रही है, क्योंकि उनका किंग बिल्कुल अनसेफ है उधर, और निहाल के एक मूव में उधर क्वीन और रुक दोनों का अटैक एक साथ हो सकता है। तो उन्होंने अपनी क्वीन को खेला B1 पे। तो क्या अब निहाल एक पॉइंट और ले सकते हैं यहाँ पर C6 वाली? तो निहाल ने C6 और ये पॉन लेते ही उन्होंने कर दिया है रिजाइन ये मैच। जो जिन्होंने रिजाइन कर दिया और ये मैच हार गई है, और अपने निहाल सरीन इस 8वें राउंड के साथ अपना पूरे टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच जीते हैं। उन्होंने 4 ड्रॉ के लिए हैं, एक मैच में उनको हार मिली थी और दूसरा मैच ये विन कर गए हैं। तो निहाल सरीन लगभग अभी 7वें और 8वें नंबर पे आगे, इस मैच से पहले वो 14वें स्थान पे थे, अब वो आगे 7वें स्थान पे, और पहले स्थान पे चल रहे अपने वी प्रणव। तो दोस्तों अपन अगला मैच का रिव्यू लेकर आएंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।